कोरोना वायरस ने देश भर में तबाही मचा रखी है। शमशान घाट और कब्रिस्तान से भयावहता को दर्शाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग लगती है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके से निकलने वाले अखबारों का आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से 16 पन्नों में से 6-7 पन्ने शोक संदेशों और श्रद्धांजलियों से भरे होते हैं। आज तक संवाददाता गोपी घांगर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबारों में शोक संदेशों की तादाद काफी बढ़ गई है। भावनगर के अखबार में एक दिन में 200 से अधिक शोक संदेश प्रकाशित हुए हैं। पिछले महीने तक एक दिन में 20 से 30 शोक संदेश अखबार में छपा करते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। इसका एक कारण ये भी है कि लोगों को इसके जरिए बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है। गुजरात में कोरोना के मामले की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 11,800 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 14,000 के आसपास है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर अखबारों में क्या छप रहा है या अखबार क्या लिख रहे हैं, वो आपको बताते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक मृत्यु संदेशों की संख्या में वृद्धि उन आशंकाओं के बीच हो रही है कि विभिन्न कारणों से कोविड-19 के मामलों और मौतों की संख्या कम बताई जा रही है। अन्य प्रमुख गुजराती अखबार ने खबर दी कि गुजरात के खेड़ा जिले में बुधवार यानी कि 5 मई को कोविड-19 के 12 मरीजों की मौत हुई, जबकि राज्य सरकार ने मौतों की संख्या केवल 2 बताई है। इसी प्रकार एक अन्य अखबार ने बुधवार को गांधीनगर में 25 लोगों के कोरोना वायरस से मौत की खबर प्रकाशित की। इसके उलट राज्य सरकार ने बताया कि गांधीनगर में बुधवार को केवल 1 मरीज की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। विपक्षी राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया, सरकार कोरोना वायरस के मौतों को कम बता रही है ताकि लोगों से सच्चाई छिपाई जा सके। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के मुताबिक सीएम विजय रूपाणी ने कहा है कि उनका प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सूबे में एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स के अलावा दवाओं की भी पूरी व्यवस्था है और केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 11 ऑक्सीजन प्लांट सूबे में तैयार किए जा रहे हैं, जो जल्द ही शुरू भी हो जाएंगे। सीएम ने सफल कोविड मैनेजमेंट का दावा किया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर के बाहर सिर्फ तभी निकले जब जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी वक्त आए तो वैक्सीन की डोज भी जरूर लें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। शुक्रिया।